स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं, जैसा हमारा बिंदु चल रहा था भारत के संविधान के संदर्भ में, तो आज इस क्लास में जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो रहने वाला है संविधान में जो वर्णित अनुसूचियां हैं, 12 जो अनुसूचियां हैं उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय दिया गया है, साथ में पढ़ेंगे जो विदेशों से प्रावधान लिए गए थे भारतीय संविधान के निर्माण में, जो विदेशों से प्रावधान लिए गए थे उसके संदर्भ में आज इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी अपनी। देखिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम अनुसूचियों की बात कर लें तो संविधान में 12 वर्णित अनुसूचियां हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं अनुसूची लिख रहा हूँ कौन सी है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं विषय, और साथ में हम चर्चा ये भी करेंगे कौन से अनुच्छेद के अंदर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें पहली जो अनुसूची है, पहली जो अनुसूची है तो उसके अंदर जो वर्णन दिया गया है वो दिया गया है राज्यों के नाम, राज्यों के नाम यानी राज्यों के क्या क्या नाम होने चाहिए, साथ में उनका न्यायिक क्षेत्र क्या होगा, न्यायिक क्षेत्र क्या होगा, और इसके साथ ही साथ में ये दिए गए संघ, संघ के बारे में, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं और उनकी सीमाएं, नाम व उनकी सीमाओं का जो वर्णन किया गया है वो अनुसूची फर्स्ट में किया गया है। और अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक इनका है वो वर्णन किया गया है। दूसरी अगर अनुसूची की बात करें, दूसरी अनुसूची की बात करें तो उसमें दिया गया बहुत सारी चीजें दी गई है भैया। तो उसके अंदर हम बात करें दूसरी के अंदर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति की दूसरी सूची में लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। उसके साथ ही राज्यों के राज्यपाल के बारे में, राज्यों के राज्यपाल के बारे में दूसरे अनुसूची के अंदर। उसके साथ ही लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का जो वर्णन किया गया है वो अनुसूची दूसरे में किया गया है। इसके साथ ही राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति का वर्णन, और सभापति के साथ उपसभापति का भी वर्णन, उपसभापति इनका भी वर्णन अनुसूची दूसरी में किया गया है। इसके साथ ही राज्य में जो विधानसभाएं होती है, विधानसभाओं के अध्यक्ष, विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वर्णन है वो भी कौन से में मिलता है, अनुसूची 2 में मिलता है। इसके साथ ही जो राज्य विधान परिषदें होती है, विधान परिषदें होती है, विधान परिषदों के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनका भी वर्णन अनुसूची 2 में किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका भी वर्णन किसमें किया गया है, अनुसूची 2 में किया गया है। वो जो भारत के नियंत्रक और महालेखाकार होते हैं, नियंत्रक व महालेखाकार होते हैं, महालेखाकार, क्या लिख दिया भाई, महालेखाकार होते हैं ना, लेखा परीक्षक, उनका भी वर्णन किसमें किया गया भाई, अनुसूची 2 के अंदर वो किया गया है। अब देखिए अगर तीसरी अनुसूची की बात करें हम, तीसरी अनुसूची में जो वर्णित किया गया है वो वर्णित किया गया है, तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्रियों के बारे में वर्णन किया गया है। संघ के मंत्री, जितने भी मंत्री होंगे या फिर संघ के जितने भी सदस्य होंगे, संसद के सदस्यों के वर्णन, संसद के सदस्यों का, उसके अंदर अध्यक्ष वगैरह आ गए, इसके अंदर सदस्य आने लगे भाई। और यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उसमें भी वर्णन है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी वर्णन है। देखिए अनुसूची 2 और 3 दोनों के अंदर किया गया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वर्णन, न्यायाधीशों का वर्णन किया गया। इसके अंदर जो राज्य मंत्री आते हैं उसका भी वर्णन किया गया है, राज्य मंत्री जितने भी, ठीक है ना। राज्य विधानमंडलों में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानमंडलों में, राज्य विधानमंडलों में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका वर्णन किया गया है। और राज्य विधानमंडलों में जो सदस्य होते हैं या फिर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं सभी का वर्णन है वो इसमें किया गया है। चौथी जो अनुसूची आती है अपनी, चौथी अनुसूची, उसके अंदर किसका वर्णन किया गया है, चौथी अनुसूची में किया गया है कि राज्यों के अंदर व केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में
राज्य प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो दर्शाया गया है वो चौथी अनुसूची में दर्शाया गया है। ठीक है ना। पांचवी अगर अनुसूची की बात करें हम, पांचवी अनुसूची की बात करें तो इसके अंदर दिए गए हैं अनुसूचित जातीय और जनजातीय क्षेत्र। ठीक है ना। अनुसूचित जातीय व जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। जाति व जनजाति, जाति व जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में और उनके नियंत्रण के बारे में वर्णन किया गया। कौन सी अनुसूची में? पांचवी के अंदर। छठी अगर अनुसूची की बात करें, छठी के अंदर जो विशेष राज्य हैं उनका वर्णन किया गया। असम हो गया, उसके अंदर मेघालय हो गया, मेघालय के अलावा त्रिपुरा हो गया, और त्रिपुरा के अलावा मिजोरम, त्रिपुरा के अलावा मिजोरम। ये जो चार विशेष राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। ये जो जनजातीय क्षेत्र है उनका प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। अगर बात करें सातवीं अनुसूची के अंदर, सातवीं अनुसूची की बात कर ले हम, तो सातवीं अनुसूची में डाले गए हैं 3 प्रकार के विषय, जिसे हम कह सकते हैं संघ सूची। एक तो है संघ सूची। संघ सूची में जो मूल संविधान में तो केवल 97 विषय थे, लेकिन फिलहाल कितने 98 विषय आ गए इसके अंदर। ठीक है ना, 98 विषय। दूसरी जो सूची है वो है राज्य सूची। कौन सी सूची है? राज्य सूची है। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में हो गए केवल 59 विषय। केवल 59 विषय है, उनका वर्णन है वो किया गया। इसके अलावा जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची का भी वर्णन है वो 7वीं अनुसूची के अंदर किया गया, और इसके अंदर लगभग 52 विषय, पहले 47 थे, वर्तमान में ये 52 विषय इसके अंतर्गत है वो आ चुके हैं। ठीक है ना। 8वीं अनुसूची की बात करें, बड़े इंपॉर्टेंट विषय है 8वीं अनुसूची। बार बार प्रश्न भी इसी से में पूछा गया है कि भाषा संबंधी संविधान के द्वारा जो भाषाएं मान्यता प्राप्त, संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं उनका जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया 8वीं अनुसूची के अंदर। मूल रूप से पहले तो मूल संविधान के अंदर केवल 14 भाषाएं थी, वर्तमान के अंदर कितनी है? वर्तमान के अंदर 22 भाषाओं का वर्णन है इसके अंदर। ठीक है ना। अगली जो बात करें हम 9वीं अनुसूची की, 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसके अंदर क्या दिया है? भूमि सुधार का वर्णन किया गया। भूमि सुधार का वर्णन इसमें किया गया 9वीं अनुसूची के अंदर। 10वीं जो अनुसूची है उसमें दल बदल, 10वीं के अंदर क्या दिया गया है? दल बदल के विषयों के बारे में इसके अंदर वर्णन किया गया है। दल बदल के विषयों के बारे में ये जो उपवन जोड़ा गया था, ये 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 52वें संशोधन के अंदर जोड़ा गया था भैया। ठीक है ना। 52वां संशोधन 1985 में हुआ था। अगली जो हम बात करें 11वीं अनुसूची के अंदर, 11वीं के अंदर अगर बात करें तो 11वीं के अंदर जो दिया गया है वो पंचायत शक्तियां दी गई है। पंचायती राज कार्यों का वर्णन इसके अंदर है वो किया गया है, किस प्रकार से उनके चुनाव होने हैं, और लगभग इसके अंदर जो 29 विषय डाले गए हैं, पंचायती राज के 29 विषय इसके अंदर है वो डाले गए। ये जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। ठीक है ना। 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। उसके बाद जो लास्ट की 12वीं अनुसूची की बात कर ले हम, 12वीं अनुसूची के अंदर नगरपालिकाओं के बारे में वर्णन किया गया है, नगरपालिकाओं की। ठीक है ना। तो इसमें लगभग नगरपालिका के 18 विषय इसके अंदर जोड़े गए हैं, और ये भी संशोधन कब हुआ था? 74वें संविधान संशोधन में। ठीक है ना। 74वें संशोधन में ये जोड़ा गया था, और ये संशोधन हुआ था 1992 के अंदर। तो हमने जो अनुसूचियों के बारे में अब जान लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो विदेशों से प्रावधान लिए गए थे, विदेशों से जो प्रावधान लिए गए थे वो कौन कौन से प्रावधान थे, या किससे कौन सा प्रावधान लिया गया था, उसके बारे में हम कर लेते हैं। तो संविधान के जो स्रोत मान ले हम, संविधान के स्रोत देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो भारत शासन अधिनियम था। भारत शासन अधिनियम जो आधार था भारतीय संविधान का, भारत शासन अधिनियम, तो इससे जो लिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935, इससे जो प्रावधान जोड़े गए थे, सबसे पहले हम बात करें संघीय तंत्र, संघीय तंत्र इसी की देन है, संघीय तंत्र। दूसरी जो बात करें राज्यपाल का कार्य, राज्यपाल का कार्यालय। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें न्यायपालिका की, न्यायपालिका भी किससे है?
भारतीय शासन अधिनियम से। इसके बाद बात करें लोक सेवा आयोग की, लोक सेवा आयोग, ये भी कहां से भाई, ये भी भारतीय शासन अधिनियम, लोक सेवा आयोग। और जो आपातकालीन उपबंध होते हैं, आपातकालीन उपबंध, ये भी किससे है भाई, ये भी भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए हैं। दूसरी जो अगर हम बात करें ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन से जो लिया गया था सबसे पहले संसदीय जो शासन था, संसदीय शासन, ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन। दूसरी अगर बात करें तो विधि का जो शासन था वो भी कहां से लिया गया, वो भी ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन हो या फिर जो एकल नागरिकता होती है, एकल नागरिकता, ये भी कहां से ली गई, ये भी ब्रिटेन से ली गई एकल नागरिकता। उसके बारे में बात करें मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल है वो भी कहां से लिया गया भाई, ये भी ब्रिटेन से लिया गया था। इसके अलावा जो रिट जैसे लगाना है, जिसे हम कहते हैं परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख है, ये भी प्रक्रिया कहां से ली गई थी, ये भी ब्रिटेन से ली गई थी। आगे जो बात करें हम संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया था, अमेरिका से क्या क्या हमने लिया था, उसकी बात करें तो सबसे पहले जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है वो कहां से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। मूल अधिकार वो कहां से लिए गए, अमेरिका से। इसके बाद में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की बात करते तो अगर वो तो है अपने भारतीय शासन अधिनियम में, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये लिया गया था अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये कहां से लिया गया भाई, ये भी अमेरिका से लिया गया। इसके अलावा बात कर ले तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये भी कौन सी संसद से लिया गया, अमेरिका की संसद से, ठीक है ना। इसके अलावा जो न्यायालयों के यानी जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाना, न्यायाधीशों को पद से हटाना, तो पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया ये भी कहां से ली गई, ये भी ली गई थी अमेरिका के संविधान से। आगे जब हम बात कर ले आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया था, आयरलैंड के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान की अगर हम बात करें तो वहां से हम लिए थे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो कहां से लिए थे हमने, वो लिए थे भाई आयरलैंड से। इसके अलावा जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, की निर्वाचन प्रणाली है वो भी हमने कहां से ली थी, वो भी आयरलैंड से ली थी। इसके अलावा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है ना, वो भी कहां से लिया था हमने, आयरलैंड से लिया था। अगर बात करें हम कनाडा के संविधान की, कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिए थे, कनाडा के संविधान से हमने लिया था सबसे पहले तो केंद्र के द्वारा जो राज्यपाल, केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल, केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति है वो कहां से ली गई थी, नियुक्ति है वो कनाडा के संविधान से ली गई थी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो प्रावधान लिए थे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है समवर्ती सूची, कौन सी, समवर्ती सूची, ठीक है ना। उसके बाद में व्यापार की जो प्रक्रिया वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। उसके बाद में हम बात करें जो संसद की जो बैठक होती है, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है ना। आगे देखो जर्मनी के सिद्धांत की बात करें, जर्मनी के सिद्धांत की बात करें तो जब आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निरस्त होना, मौलिक अधिकारों का निरस्त होना, अधिकारों का निरस्त होना, ये अपने जर्मनी के सिद्धांत से लिया, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें सोवियत संघ रूस से हमने क्या लिया था, सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्य लिए थे हमने, क्या लिए थे, मूल कर्तव्य लिए थे सोवियत संघ रूस से, ठीक है ना। फ्रांस के जो संविधान था, फ्रांस का जो संविधान था उससे हमने लिया था गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो हमने फ्रांस के संविधान से ली थी, ठीक है ना। इसके अलावा हमने लिया था वही दक्षिण अफ्रीका के संविधान,
दक्षिण अफ्रीका का संविधान था, इससे बड़ा इंपोर्टेंट लिया था हमने, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, इससे हमने लिया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया ये हमने ली थी वही दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है ना। और जापान के संविधान से हमने क्या ले लिया, जापान के संविधान से हमने ले लिया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जो मैंने बताया आपको विदेशों से लिए गए जो उपबंध है, परीक्षा की दृष्टि से यही जो है प्रश्नों के अंदर बार बार आ रहे हैं, तो वो मैंने आपको इंपोर्टेंट है वो आपको करवा दी है। आगे की क्लास में हम बहुत कुछ जानेंगे, हम एक एक भाग को लेकर के चलेंगे, कौन से भाग के अंदर क्या क्या व्यवस्था दी गई है और कैसे कल्पना की गई है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।